आपके चरणों में आगे हैं। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवित रखा है और अपने वचन पर मनन करने का फिर से हमें मौका दिया है। और हमें दे प्रभु, जब हम आपके नाम में इस वचन पर मनन करें, ये वचन मेरे लिए और हम सब के लिए पिता परमेश्वर आशीष का कारण बन जाए और हम इस वचन को ग्रहण करने वाले बने। हे पवित्र आत्मा, आइए और हमारी सहायता कीजिए। यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें बहुत ही अच्छा अवसर दिया कि हम परमेश्वर के भवन में आकर उसकी आराधना स्तुति महिमा कर सकें। और आज जो वचन के हिस्से हमारे सामने पढ़े गए हैं वो निर्गमन 17वां अध्याय और उसके 8 से आखिरी आयत तक और प्रेरितों के काम 12 और 1 से 12 आयत तक। तो यहाँ पर दो जो हिस्से हैं बाइबल के हैं, तो यहाँ पर एक चीज जिस पर हम मनन करेंगे कि परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसकी जो सामर्थ है, परमेश्वर की सामर्थ है, वो कैसे काम करती है या कैसे वो हमें उत्तर देता है। तो यहाँ पर अगर हम 17वां अध्याय पढ़ते हैं तो जब इस्राएली लोग मिस्र से निकले थे तो उनके अंदर बहुत सारी कुड़कुड़ाहट थी, बहुत सारे अच्छे लोग थे, बहुत सारे कुड़कुड़ाने वाले वाद विवाद करने वाले लोग थे। और मूसा से उन्होंने पीने के पानी के लिए विवाद किया और फिर परमेश्वर ने कहा कि जाके चट्टान पर एक जो उसके हाथ में डंडा है उसको मारे लाठी को, और उसमें से चट्टान में से पानी निकला और सबने पिया। तो थोड़ा सा उनका जो वाद विवाद था वहां पर कम हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि मूसा जो था वो दो तरह की समस्याओं को फेस कर रहा था। पहली तो ये कि उसके जो अपने लोग थे वो लोग उसके साथ हमेशा वाद विवाद करते हैं। अगर हम 16वां अध्याय पढ़ें, वहां बटेरे और मन्ना जब बरसाया गया तो वहां पर वो खाने के लिए लड़ रहे थे कि हमें खाना चाहिए, और यहाँ पर ये पानी के लिए लड़ रहे हैं तो हमें पानी चाहिए। तो दूसरी तरफ जब मूसा परमेश्वर की जो लोग थे या एक तरह से इस्राएली कलीसिया थी, जो इस्राएली चुने हुए लोग थे, उनको मूसा को लेकर जाना था उस देश में जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, जहां पर परमेश्वर ने वायदा किया था। तो मूसा जो था वो एक अंदरूनी कलह से लड़ रहा था, दूसरा जो है बाहरी जो एक तरह से जो उनके शत्रु थे, जो जिन रास्तों से वो गुजर रहे थे, जिन देशों से वो जा रहे थे, वहां के लोग उनके ऊपर अटैक कर देते थे और उसको लड़ाई करने के लिए मूसा को जो है उसकी पूरी टीम एक थी, यहोशू नाम का लीडर जो है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जगह यहाँ पर मूसा जो है वो लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है और लोग विजयी हो रहे हैं, है ना। और प्रेरितों के काम में कलीसिया पतरस के लिए प्रार्थना कर रही है और अपने लीडर के लिए प्रार्थना कर रही है। और जो पतरस था, परमेश्वर ने उसे जेल से छुड़वा दिया, है ना। तो प्रार्थना जो है वो दोनों के लिए, हम सब के लिए जरूरी है। जैसे अगर हम फैमिली में अगुवा हैं, है ना, हम अगर अपनी फैमिली को लीड करते हैं, तो अगर हमारे माता या हमारे पिता हमारी फैमिली को लीड करते हैं तो उसको भी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है और बच्चों को भी अपने माँ बाप के लिए, अपने बड़ों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। उसी तरह हम चाहे किसी समाज में हैं, सोसाइटी में हैं, हम कलीसिया में हैं, तो हम जो परमेश्वर के जो लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, उनको दूसरों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है और कलीसिया को उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। जब हम दोनों जो कलीसिया के लोग और जो अगुवे हैं वो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो बड़े बड़े युद्धों में परमेश्वर हमें विजयी कर सकता है। बड़े बड़े लड़ाइयां जो है हम परमेश्वर के नाम से जीत सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं 17वें अध्याय में कि जब 8वीं आयत से कि जब अमालेकी जो थे उन्होंने रफीदीम नामक जगह में इस्राएलियों से वो लोग लड़ने के लिए आए थे। और लिखा हुआ है कि तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई एक पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। तो मैं खड़ा रहूंगा क्या लेकर? परमेश्वर के जो परमेश्वर के नाम से जो मैं खड़ा रहूंगा, मैं कल परमेश्वर की लाठी, है ना, परमेश्वर की लाठी, है ना। हालांकि किसकी लाठी थी वो?
मूसा की लाठी थी, लेकिन जब परमेश्वर ने पहली बार दर्शन दिया था, परमेश्वर ने कहा था इस लाठी को जमीन पर फेंक दे, तो वो क्या बन गई थी? सांप बन गई थी। फिर परमेश्वर ने कहा इसको पकड़ लो, क्या बन गई फिर से वो? लाठी थी। तब से मूसा उस लाठी को क्या कहता था कि ये मेरी लाठी नहीं है, किसकी है? ये परमेश्वर की लाठी है। तो वही लाठी जो उसने चट्टान पर मारी थी, वही लाठी जो आज उसके पास भी है, वो कह रहा है कि मैं परमेश्वर की लाठी को लेकर जो है पहाड़ की चोटी पर खड़ा होगा, है ना। तो इस्राएली इतिहास में पहाड़ों का बड़ा महत्व है। तो यहाँ पर भी वो क्योंकि यीशु जब पहाड़ी उपदेश देने लगा तो वो पहाड़ पर चढ़ गया, उसके चेले उसके पास आए, लोग उसके पास आए और मुंह खोलकर उन्हें जो है उपदेश देने लगा। इसी तरह होरेब पर्वत, सिय्योन पर्वत जो है, तो अलग-अलग पहाड़ों का महत्व उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर की लाठी जो है आज वो क्या है? आज जो परमेश्वर के लोगों के पास, आपके पास, मेरे पास जो परमेश्वर की लाठी है, जो युद्ध लड़ने के लिए, जो ऊंचाइयों पर जाने के लिए, पहाड़ पर खड़ा होने के लिए हमारी मदद करती है, वो क्या है? परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर का जो कलाम है, तो ये क्या है? आज हमारी लाठी है। तो हम इसे अपनी लाठी भी कह सकते हैं, लेकिन ये है किसकी लाठी? ये परमेश्वर की लाठी है। और कई लोगों को ये लाठी बड़ा आराम देती है और कई लोगों को ये लाठी जो है बड़ा परेशान करती है। इसकी चोट जब लगती है तो बहुतों को इससे बड़ी परेशानी भी होती है, इसलिए इसे तलवार भी कहा गया है। इसलिए इसे जो है अलग-अलग तरह के नाम जो दिए गए, इसे हथौड़ा भी कहा गया है, इसे तलवार भी कहा गया है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो लाठी है उसका प्रार्थना करने के लिए या अगुवाई करने के लिए या अपने परिवार की, अपनी कलीसिया की अगुवाई करने के लिए ये लाठी मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। अगर परमेश्वर की लाठी हमारे पास, हम मजबूती से उसे नहीं थामे हुए हैं, तो उस लाठी के सहारे हम ऊंचाइयों पर नहीं जा सकते, क्योंकि पहाड़ों पर चढ़ने के लिए अक्सर जो है हमें किसी डंडे की जरूरत पड़ती है ना। अगर आप कहीं भी पहाड़ी क्षेत्र में जाओ तो अगर आपको छोटा सा डंडा मिल जाए, लाठी मिल जाए, तो उससे बहुत बड़ी हेल्प होती है। उसको रख के फिर आप थक जाते हो तो आगे बढ़ने के लिए वो मदद करती है। तो आत्मिक रीति से अगर आत्मिक ऊंचाई पर हमें जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की जो लाठी उसका वचन है उसे मजबूती के साथ थामना पड़ेगा, उसे अपने जीवन में मजबूत करना पड़ेगा जो है। तो जब वो मूसा जो है पहाड़ पर चढ़ गया और चोटी पर जाकर कहता है कि मैं खड़ा रहूंगा, मूसा के आदेश के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए थे। तो 3 लोग पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। मूसा खुद जो है नहीं लड़ा जाए, हारून क्योंकि याजक था वो भी नहीं लड़ा जाए, हूर जो था वो भी नहीं लड़ा। कौन लड़ा? यहोशू और उसके लोग लड़े जो है। लेकिन जो जिसका काम था, यहोशू एक योद्धा था और मूसा जो है वो एक प्रार्थना करने वाला था। तो मूसा अपना काम कर रहा है और यहोशू अपना काम कर रहा है। तो जब वो चढ़ गए तो लिखा हुआ है कि और जब तक मूसा अपने हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तक अमालेक प्रबल होता था। यानी जब जब प्रार्थना वचन के साथ, जब वो वचन की लाठी लेकर हम अपने हाथों को उठाएंगे, यानी हाथ उठाना मतलब परमेश्वर से प्रार्थना करना, है ना। हाथ जो है, हाथ उठाना, हाथ उठाकर ऐसे करना, अक्सर जो है ये हम प्रार्थना को ये इंडिकेट करता है कि हम हाथ उठाकर क्या करें? परमेश्वर से प्रार्थना करें। तो जब तक हम प्रार्थना करते हैं या जब तक परमेश्वर के लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो हम क्या होते जाते हैं? प्रबल होते जाते हैं। तो आज यदि आप किसी मुकाम पर हैं, हो सकता है उसके पीछे आपके माता पिता, आपके किसी बड़े व्यक्ति की प्रार्थनाओं का असर हो सकता है, किसी परमेश्वर के अगुवे की प्रार्थनाओं का असर हो जाए, हो सकता है कोई व्यक्ति लगातार आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, इसलिए आज आप ऊंचाई पर पहुंच रहे हो, आज आप युद्धों को जीत रहे हो, आज आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो।
ना। तो हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम जीवन की ऊंचाइयों में आगे बढ़ते हैं और अपने शत्रुओं पर विजय पाते हैं। अपने दुश्मनों पर तो तरह तरह के शत्रु इस संसार के अंदर शैतान हमारे लिए भेजता है अलग अलग रूप में, तो हम उनसे जीतने पाएंगे, क्योंकि जब तक हमारे हाथ खड़े हैं प्रार्थना में तो परमेश्वर हमें हर मुश्किल से पार लगाएगा, हर मुश्किल में हमें ताकत देगा और हम विजय होते जाएंगे। जब हम प्रार्थना करने छोड़ देंगे, जब हम इस लाठी को रख देंगे कि अब हम इस लाठी को नहीं उठाएंगे, वचन को नहीं पढ़ेंगे, इस पर मनन नहीं करेंगे, तब जो है हम हारना शुरू कर देंगे। तो इसलिए जो है हमें इस लाठी को मजबूत करके अपने पास रखना है, इसे पढ़ना है और इसके साथ हमें प्रार्थना करनी है। और फिर लिखा है कि जब जो है अमालेकी हारते थे तब जब मूसा हाथ उठाए रहता था, और वो जीतते थे जब मूसा हाथ को नीचे कर सकता था। और जब मूसा के हाथ भारी हो गए, है ना, तो यानी जब मूसा थक गया जाए, क्योंकि वो एक उसका अपनी लिमिट थी खड़े रहने की, हाथ ऊपर खड़े करने की, तो जब वो थकने लगा तो क्या हुआ, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया जाए। तो हारून और हूर ने क्या किया, कितनी बुद्धिमानी का काम किया कि उसके नीचे पत्थर को रख दिया ताकि ये बैठे। और फिर लिखा हुआ है कि और वह उस पर बैठकर हारून और हूर एक अलग में उसके हाथों को संभाले रहते थे। दो लोग उसकी हेल्प के लिए ऐसे खड़े हुए कि उसके हाथों को नीचे गिरने नहीं दिया, वो थका भी नहीं, उसके हाथों को पकड़ के रखा और इस्राएली लोग हारे भी नहीं। तो जो व्यक्ति हमारे लिए प्रार्थना करता है, जो व्यक्ति हमारे लिए चाहे हमारे मम्मी है, हमारे पापा है, हमारे दादा है, हमारी दादी है, हमारे पास्टर है, हमारे चाहे और कोई जानने वाले जो हमारे लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, उनके हाथों को हमें क्या करना है, संभालना है। अगर हम उनके हाथों को जो हारून और हूर की तरह कहते हैं ये तो थका, चलो इसकी जरूरत नहीं है, मैं खड़ा हो जाता हूं, तो परमेश्वर की योजना क्या थी कि मूसा अपने हाथों को उठाए ना। तो यहाँ पर जो है हारून ने और हूर ने उसके हाथों को संभाला और उसके जब तक वो युद्ध चलता रहा, लिखा हुआ है कि और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे थे, यानी उसको बिल्कुल नीचे होने नहीं दे, क्योंकि वो उसका सहारा बन गए थे। तो मूसा बेशक कितना ही आत्मिक था, कितना ही वो ताकतवर था, लेकिन उसे हेल्प की जरूरत थी, उसे सहायक की जरूरत थी, वो लोग उसके हाथों को उठाकर रखे जाएं। तो जब तक लिखा है और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया जाए। तो यहाँ पर मूसा जो क्या कर रहा है, अपने इस्राएली लोगों के लिए अपने हाथों को ऊपर उठाए हुए हैं, और जब तक वो हाथ उठाए हुए, जब तक वो प्रार्थना कर रहा है, तब तक वो परमेश्वर की ओर ताक रहा है, तो इस्राएली लोग जीत रहे हैं। और उस दिन जो है, जिस दिन ये युद्ध हुआ, उस दिन सारे इस्राएली यहोशू की लीडरशिप में उन्होंने जीत प्राप्त की, क्योंकि मूसा जो उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। तो हम अगर प्रेरितों के काम में आते हैं, तो जब वहां पर सताव आया तो वहां पर पतरस जेल के अंदर बंद था, और लिखा हुआ है कलीसिया उसके लिए लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी, है ना। तो एक जगह उदाहरण है, हालांकि बहुत सारे उदाहरण, लेकिन एक जगह मूसा जो अगुवा है, जो कि उसे हम याजक कहें, उसे हम पास्टर कहें, उसे हम बिशप कहें, उसे हम कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि उस समय उस कलीसिया का जो अगुवा मुखिया था वो मूसा था। यहाँ पर पतरस जो था, सताव के बाद, पवित्र आत्मा आने के बाद जब सताव आया, लोगों के ऊपर प्रचार शुरू किया गया, तो पतरस की ओर सब देखते थे, क्योंकि 12 चेलों में पतरस लीड लेता था हर काम के लिए, और जितने भी एक आश्रय कर्म हुए हैं, पतरस का प्रचार हुआ, लोगों ने बपतिस्मा लिया, वो सब पतरस की अगुवाई में हुआ है, पवित्र आत्मा पाने के बाद है। तो अब क्या हुआ, पतरस को जो है हेरोदेस ने जेल के अंदर डाल दिया। तो अब ऐसा नहीं था कि कलीसिया ने कहा कि चलो पतरस को अब जेल में डाल दिया गया है और याकूब को मरवा दिया गया, हम भी अपने अपने घरों को चले जाएंगे, हम क्यों प्रार्थना करें, हमें क्या लेना देना जो है, उनकी प्रॉब्लम है, हम क्यों उसके लिए परेशान हो रहे हैं, तो हम अपने अपने घरों को चले जाते हैं। लेकिन कलीसिया ने ऐसा नहीं किया जाए, और लिखा हुआ है कि सो बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी 5वें आयत में, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना
कर रही थी। कैसे कर रही थी प्रार्थना? लो लगाकर जो है, तो लो लगाकर मतलब जो है बहुत ही सच्चाई के साथ और बहुत ही कंटिन्यूअसली जो है फर्वेंटली जो है वो उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। बिल्कुल जो है बिना ढिलाई दिए हुए। तो हमें भी एक दूसरे के लिए बिना ढिलाई दिए हुए प्रार्थना करने की जरूरत है। और जितना हम प्रार्थना करते हैं एक दूसरे के लिए, उतना परमेश्वर हमें आशीषित करता है। और फिर लिखा हुआ है कि और जब हेरोदेस उसे उनके सामने लाने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों में बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। और देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। तो कलीसिया क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। तो जब कलीसिया प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर ने किसको भेजा? स्वर्गदूतों को भेजा है। तो आपके और मेरी प्रार्थना में इतनी सामर्थ है, इतनी कुवत है कि जब आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी कलीसिया के लिए, आपके अगुओं के लिए सहायता के रूप में स्वर्गदूतों को भेजता है। वो भेज सकता है, उसके पास इतनी सामर्थ है कि वो स्वर्गदूतों को भी आपकी मदद के लिए भेज सकता है। बहुत बार हम स्वर्गदूतों के कामों को देखते हैं। कई बार जब कुछ चीजें अचानक से होती हैं और हम कहते हैं कि अगर 1 सेकंड भी ऐसा हो जाता तो शायद मैं ना बचता। अगर 1 सेकंड भी ऐसा हो जाता तो मेरी लाइफ आज नहीं होती। तो वो 1 सेकंड आपको आगे पीछे करने वाला या आपको डिले करने वाला या आपको जल्दी पहुंचाने वाला कौन है? वो परमेश्वर है जो अपने स्वर्गदूतों को भेजकर हमारी मदद करता है। एक बात की घटना मुझे याद आ रही है। हम लोग मसूरी से आ रहे थे जो है, और ये अगस्त और सितंबर जुलाई का महीना, इसमें बारिश होती रहती है। उसमें पत्थर जो होते हैं वो थोड़े लूज हो जाते हैं, ऊपर जो पहाड़ों के ऊपर होते हैं। जब बंदर वगैरह जब जंप करते हैं तो जब वो एक पत्थर से दूसरे पर जंप करते हैं तो कई बार पत्थर खिसक कर जो है वो सड़क पर आ जाते हैं। तो मैं और मेरे पूरा परिवार, मेरी वाइफ और बच्चे जो है हम सब थे। मेरी वाइफ साइड में थी और जस्टिन आगे सीट पे था और खिड़की शीशा भी जो है खुला हुआ था। और ऑस्टिन और मम्मी जो है वो पीछे बैठे थे। मम्मी नहीं थी, शायद ऑस्टिन पीछे था है। तो क्या हुआ कि जैसे ही हमने टर्न आया एक जैसे ही, और हमने देखा कि एक बड़ा पत्थर जो है सामने गिरा और दूसरी कार के जो आगे जो बोनेट होता है उसके ऐसे करके लगा था। लेकिन वो अच्छा हुआ कि उसकी जो लाइट होती है हेडलाइट पर लगा और वो कार पलटी नहीं, क्योंकि वो उस साइड में थे जिसमें खाई थी। दूसरे ही क्षणों में देखा कि एक और पत्थर आ रहा है और मैंने हल्के से जो है एकदम टर्न था जब ब्रेक मारे और मेरे सामने ही जो है जरा सा कुछ सेकंड जो है मैं पीछे रहकर मेरे से पहले जो है वो पत्थर जो है वो जाकर खाई में गिर गया। कुछ सेकंड जो है, अब अंदाजा नहीं लगा कितना एक जरा सा जो है मैंने उसको कार को ब्रेक दिया और इतने में वो पत्थर जो है हमारे बिल्कुल आगे से जो है वो जाकर खाई में गिर गया। सोचिए खिड़की खुली हुई थी जो है, और पत्थर अगर शीशा होता तो क्या कर लेती, वो शीशे का कांच क्या कर लेता है ना। तो अगर वो लगता, पहले जस्टिन उसकी मम्मी को लगता, उसके बाद वो मुझे लगता, और हमें कार हमारी कहाँ जाती हमें नहीं पता। तो वो चीज है, वो चीज हमेशा याद दिलाती है कि परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने आकर जो है कुछ सेकंड में जो है हमारी जान को बचा लिया। हो सकता है उस वक्त हमारा ध्यान इधर उधर होता, या हम कुछ और बात कर रहे होते, या हम उधर सामने ना देखकर हम राइट साइड में किसी पहाड़ को देख रहे होते या किसी पेड़ को देख रहे होते, तो शायद वो पत्थर जो आ रहा था जो है वो मुझे नहीं दिखाई देता। तो इसी तरह परमेश्वर, जब आप अपने जीवन में प्रार्थना करते हो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने अगुओं के लिए, तो परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर हमारी रक्षा करता है। परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है और ये बिल्कुल सत्य बात है। वो शायद दूत हमें दिखाई ना दे जाए,
पंख फैलाकर आए और वो हमें दिखाई दे। लेकिन परमेश्वर जीवन के मोड़ के कई ऐसे मोड़ आते हैं, कई ऐसी घटनाएं होती हैं, कई ऐसी बातें होती हैं जहां पर जब हम प्रार्थना करके घर से निकलते हैं, प्रार्थना करके हम प्रभु के नाम से हम अपने जीवन को बिता रहे होते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं या उसकी नजदीकी में हम रह रहे होते हैं, तब परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर हमारी रक्षा करता है। तो ये यहाँ पर कलीसिया प्रार्थना कर रही है और परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा और वो जो बड़े बड़े वहां पर जंजीरें थी, वो जो ताले लगाए गए थे, वो सब कुछ खुल गया और पतरस को कहा गया कमर बांध, अपने जूते पहन, और उसने वैसा ही किया। उसने सोचा कि उसने वैसा ही किया, फिर उसने उससे कहा अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। तो स्वर्गदूत ने उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह नहीं जानता था कि ये कोई स्वर्गदूत है। उसे नहीं पता था कि ये स्वर्गदूत है। वह सचमुच है, वरन यह समझा कि मैं कोई दर्शन देख रहा हूं। उसे ऐसा लगा कि ये तो कोई दर्शन है, कोई स्वप्न में देख रहा हूं, लेकिन परमेश्वर के दूत ने आकर उसकी सहायता की है। तब वे पहले और दूसरे फिर पहले से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुलता गया। जब आप प्रार्थना करते हो तो बंद दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं ना। जो चीज आप सोचते नहीं हो, परमेश्वर आपके मांगने से पहले उन चीजों को करना शुरू कर देता है। जो आप इमेजिन भी नहीं करते हो कि ऐसा हो सकता है, उससे पहले परमेश्वर जो है हमारे लिए खड़ा होता है कि मैं अपने बेटे को ब्लेस करना चाहता हूं, अपनी बेटी को ब्लेस करना चाहता हूं। तो हमें प्रार्थनाओं में जो है आगे बढ़ना है। और फिर लिखा है कि पतरस वहां से छूटकर जो है वो अपने घर गया जहां पर सब लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, और वहां पर जो है उसने जाके दरवाजा खटखटाया। तो आगे अगर पढ़े तो उसने जो रुदे नाम की महिला थी, उसने जो है दासी थी, उसने देखा सुना और जाके सब लोगों को बताया, और पतरस जो था यानी वहां से जेल से छूट गया क्योंकि कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। तो वहां पर मूसा जो है परमेश्वर की लाठी लिए हुए प्रार्थना कर रहे हैं, यहाँ कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही है। तो आज हमें सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो परमेश्वर की लाठी को लेकर प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की तरह इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आज हमारे चाहे बच्चे हो, चाहे हमारे जवान हो, चाहे हम बड़े लोग हो, बुजुर्ग हो, शैतान किसी को छोड़ना नहीं चाहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के नजदीक आना चाहता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलना चाहता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के सच्चाई के रास्ते को थामे रहता है, उस व्यक्ति को शैतान परेशान करना शुरू कर देता है। और यदि हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो अगर माता पिता प्रार्थना कर रहे हैं तो उनके बच्चे जो है परमेश्वर के द्वारा बचाए जाएंगे। अपने बच्चों के लिए सिर्फ संडे स्कूल के ऊपर डिपेंड ना रहो। संडे स्कूल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये मत सोचो कि अरे संडे स्कूल में सारा कुछ ये सीख लेंगे। ये आपकी और मेरी जिम्मेवारी है कि आप अपने घर की प्रार्थनाओं में उनको प्रार्थना करना, वचन पढ़ना सिखाएं। अपने जवान बच्चों को सिखाएं, बताएं कि परमेश्वर कौन है, उसने मेरे लिए क्या किया। अपनी गवाहियां उन्हें दें कि हमें कैसे परमेश्वर ने उठाया है ना। क्योंकि पहले जो लोग थे वो ज्यादा प्रार्थना करते थे क्योंकि उनके पास कई चीजों का अभाव होता था। आज कल हमारे बच्चों को सब कुछ बिना मांगे मिल जाता है। बहुत सारे बच्चे इसका फायदा उठाते हैं कि अरे प्रार्थना की क्या जरूरत है, मम्मी को बोलेंगे, पापा को बोलेंगे तो सारे काम हमारे हो जाएंगे। उनके वो परमेश्वर के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। अगर हम उन्हें नहीं सिखाएंगे कि परमेश्वर से मांगो क्योंकि देने वाला वही है, मम्मी पापा को भी देने वाला वही परमेश्वर है, वही यीशु है जिसने हमारे लिए अपने प्राण दिए हैं। हमें अपने बच्चों को बताना है कि जब हम परमेश्वर के घर में जाएं तो हमें कैसे बैठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर वो कुछ गलत करते हैं या कुछ वो गलत बातें करते हैं या गलत एक्शन करते हैं तो कई बार हमें उनको टोकना पड़ेगा कि नहीं बेटा, आप इस चर्च में आए हो तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम चर्च में आए हैं तो हम परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए जाए। यहाँ इस पुलपिट पे लोग बदलते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलेगा। आप लोग जो है अगर
परमेश्वर से जुड़ोगे तो आशीषें पाते रहोगे। लेकिन यहाँ पर आकर भी अगर हम परमेश्वर के नाम को नहीं लेंगे, तुच्छ जानेंगे, या हम सोचेंगे कि अरे जो है ये तो टाइम वेस्ट करके अब मम्मी ने भेज दिया, पापा ने भेज दिया, जबरदस्ती मुझे जबरदस्ती लेकर आ गए जो है, तो हमें कोई आशीष नहीं मिलेगी। या हम आए और हम मोबाइल देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, है ना, और हम मैच देख रहे हैं, यहाँ पे चर्च में आकर जो है बैठे हैं, सरबन चल रहा है, गीत गा रहे हैं और हम लोग मैच देख रहे हैं, हम लोग कोई मूवी देख रहे हैं, हम लोग कोई वीडियो देख रहे हैं, तो ये चीजें जो है हमारे लिए एक श्राप का कारण बनेगा। अभी उन्हें नहीं पता है कि हम इस घर में आ रहे हैं तो यहाँ पर कौन है ना? यहाँ पर हो सकता है कुछ चीजें कैमरों में ना आए, है ना, हो सकता है हमारे माँ बाप पीछे बैठे हैं, हमें पता ना, उनको ना पता लगे कि क्या हो रहा है, हो सकता है कि जो भी अगुए हैं वो आगे हैं तो उन्हें ना पता हो कि वो क्या हो रहा है, बैठ जो लोग सामने बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, लेकिन एक है जो आपको देखता है। कौन है वो? प्रभु यीशु मसीह है। वो आपकी हर एक या मेरी हर एक एक्टिविटी को देखता है। हमारे मन के विचारों को जांचने वाला परमेश्वर है, हमारे हृदय की सच्चाई को जांचने वाला परमेश्वर है। कि जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, क्या हम परमेश्वर की लाठी को थामे हुए आते हैं? क्या हम अपने हाथों को प्रार्थना में उठाने के लिए आते हैं? क्या हम अपने हाथों को आराधना स्तुति के लिए उठाते हैं? क्या अपने मुंह से हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, या चर्च में आकर हम सोचते हैं कि बस हाजिरी लग जाए वही हमारे लिए काफी है? परमेश्वर हाजिरी लगाने वालों को आशीषित नहीं करेगा। हो सकता है संसार में आप पैसे से बहुत कुछ कर लो, अपनी एजुकेशन के बल पर बहुत कुछ जो है खरीद लो, ले लो जो है, लेकिन सच्ची शांति आपको कभी मिलने नहीं पाएगी यदि आप परमेश्वर के घर में, यदि हम आकर उसकी लाठी का अपमान करते हैं, अपने हाथों को जो प्रार्थना के लिए उठने चाहिए, उन हाथों को हम जो है मोबाइल चला कर गेम खेल रहे हैं, मैच देख रहे हैं, या आईपीएल देख रहे हैं, या कोई और चीज कर रहे हैं जो है, तो वो परमेश्वर जानता है। कहना मेरा काम है, सुनना या ना सुनना वो हम सब के ऊपर जो है डिपेंड है। कोई किसी को जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकता। लेकिन मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं कि अगर हम प्रार्थना करेंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो आप परमेश्वर के स्वर्गदूतों को अपने जीवन में देखोगे। आप युद्धों में, जीवन के संघर्षों में आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपनी कलीसिया को जीतते हुए देखोगे। अगर हम खुद प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे भी कभी प्रार्थना नहीं करेंगे। अगर हम खुद बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे भी बाइबल नहीं पढ़ेंगे। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उनको क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं। क्योंकि अगर हमने आज उन्हें कुछ नहीं बनाया तो सबसे बड़ा नुकसान जो है वो उस व्यक्ति का होगा जिसके वो बच्चे हैं। वो सबसे पहले आंखें जो है, बाहर तो कोई आंखें उनकी देखे या ना देखे, सबसे पहले आप माँ बाप को अपनी आंखें दिखाना शुरू करेंगे। जब वो आपसे मजबूत हो जाएंगे, जब आप बूढ़े हो जाओगे, तो आपका सबसे बड़ा नुकसान जो है आपका ही होगा, क्योंकि आपने परमेश्वर का वचन उनके जीवन में नहीं बोया। जब वो गलत थे, जब हम उन्हें नहीं सिखाएंगे, तो ये नुकसान जो है किसी पड़ोसी को नहीं होगा। सबसे ज्यादा नुकसान वो उसी फैमिली को होगा जो आज जो है परमेश्वर के वचन को सीरियस जो है नहीं लेते हैं, और उस लाठी को नहीं मजबूती से थामे हुए हैं, और शैतान के से लड़ने के लिए किसी हथियार को उन्होंने नहीं लिया है। और शैतान जो है वो किसी पर दया नहीं करेगा। चोरी करने, हत्या करने और नाश करने के लिए आता है। उसके लिए चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जो है जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, वो आएगा, चोरी करेगा, घात करेगा और हत्या करेगा, यानी पूरी तरह से नष्ट कर देगा। ये बात सिर्फ चोरी तक सीमित रह सकती थी, है ना, घात तक सीमित रह सकती थी, लेकिन वो शैतान पूरी तरह हमें नाश करने के लिए आता है। तो परमेश्वर हम सबों को बहुत बहुत आशीष बरकत दे कि हम इस वचन को हम गंभीरता से लें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है हमारे लिए जीवन की रोटी है, हमारे मार्ग के लिए हमारा जो है उजियाला है, पांव के लिए जो है। तो इस परमेश्वर के वचन अपने घरों में पढ़ें, प्रार्थना करें, बच्चों के साथ प्रार्थना करें, ताकि हमारे बच्चे कल को जो है प्रभु के वचन से भरे हों, और उन्हें पता हो कि हमें शैतान से लड़ने के लिए इस लाठी की जरूरत है, हमें एक दूसरे के को सहारा देने के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। आइए प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं जीवन की सारी आशाओं के लिए, खासकर इस समय के लिए हम आपके धन्यवादी हैं जो आपने हमें दिया है पिता। प्यारे खुदा, जो वचन बोए गए हैं हम सब के लिए आशीषित और होने दे कि हम इसे बोलने वाले या सुनने वाले ना हो पिता, बल्कि हम सब इस पर चलने वाले हो और हम सब पर दया कर, ताकि पिता परमेश्वर आपके और नजदीक आए और आपकी सेवा कर सके। प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की।